ये परचेज बुक है निखिल एंड ब्रदर्स की। अब हम इस क्रय बही को परचेज बुक को देखेंगे, इसके ट्रांजेक्शन को देखेंगे। क्वेश्चन आप प्लीज़ पहले उतार लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं परचेज बुक। हमारे परचेज बुक का ट्रांजेक्शन है। आपको दे रखा है कि निखिल एंड ब्रदर्स की बुक में हमें क्या करना है, परचेज बुक बनाना है। तो आप ऊपर लिखेंगे परचेज बुक्स ऑफ मेजर निखिल एंड ब्रदर्स। फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार और देख लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर मतलब आपका बिल नंबर। जब भी आप परचेस करते हैं तो आपको बिल मिलता है, उसमें एक यूनिक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ लिखा जाता है। बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अभी आपके जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें बिल के नंबर नहीं है, इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेजर फोलियो, अमाउंट एंड द नेट अमाउंट। लेजर फोलियो में आपको बता चुकी हूँ, लेजर का पेज नंबर, क्योंकि ये इसमें क्रेडिट परचेज ही लिखी जाएगी। तो दिस क्रेडिट परचेज विल बी पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। ठीक है, इस क्रेडिट परचेज को हम कहाँ पोस्ट करेंगे, बाद में परचेज अकाउंट में पोस्ट होती है ये, इसलिए यहाँ लेजर नंबर जो है, लेजर का पेज नंबर जहाँ पे परचेज अकाउंट खुलता है वहाँ ये वो चीज़ यहाँ लिखी जाती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमको डेट में दे रखा है कि हमारा जो सन है वो 2016 है। सो वी विल राइट हियर 2016। देन द डेट इज़ 5th September. So Nikhil and brothers purchased 10 shirt on 5th September from Kumar and Company. तो आपको सबसे पहले नाम लिखना है कंपनी का या शॉप का जहाँ से जो है निखिल एंड ब्रदर्स ने क्या करा है, परचेस किया है। सो वी विल राइट हियर मेजर्स कुमार एंड कंपनी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल लिखेंगे एकदम ब्रीफ में कि क्या चीज़ परचेस की गई है। सो वी विल राइट हियर 10 शर्ट एट द रेट 75 पर पीस। ठीक है, 10 शर्ट्स खरीदी है और एक की प्राइस कितनी है, 75 रुपीज़। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट इंटू कर देंगे तो आपकी प्राइस आ जाएगी। कितनी आई है, 750 रुपीज़। अब आपको दे रखा है कि ये जो 10 शर्ट जो निखिल एंड ब्रदर्स ने खरीदी है, ये किस पे खरीदी है, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदी है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, इस प्राइस में से माइनस कर देंगे। आपको पता है डिस्काउंट माइनस हो जाता है। सो यू हैव टू राइट हियर लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो इट विल बी 75 रुपीज़। एंड इसके बाद हम यहाँ माइनस कर देंगे और इस जो अमाउंट आएगा हमारा 675 रुपीज़, इसको हम नेट अमाउंट में लिख देंगे। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ 5th September. नाउ वी विल सी नेक्स्ट एंट्री। सो द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ऑन 18th September. तो 18th September को निखिल एंड ब्रदर्स ने परचेज करा। सो निखिल एंड ब्रदर्स परचेज फ्रॉम, अगेन हम नाम लिखेंगे किससे परचेज करा है, मेजर्स अमन एंड ब्रदर्स। ठीक है, अगेन डिटेल लिखेंगे, डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, द आइटम विच हैव बीन परचेज 15 साड़ीज एट द रेट 200 पर साड़ी। ठीक है, 15 साड़ी खरीदी है, उसमें से 200 रुपये की एक साड़ी है। तो आप इसको इंटू कर देंगे, अगेन आपका आ जाएगा अमाउंट 3000 रुपीज़। फिर अगेन आपको क्या करना है, डिस्काउंट माइनस करना है। तो अगेन लेस करेंगे। इस बार डिस्काउंट की रेट कितनी है, 15% रेट डिस्काउंट। ठीक है, तो 15% आप जब 3000 का 15% निकालेंगे डिस्काउंट तो आपका आएगा 450 रुपीज़। इसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे। और अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिख देंगे, नेट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री 22 September. सो निखिल एंड ब्रदर्स परचेज ऑन 22nd September फ्रॉम मेजर्स सुमित एंड सन्स। सुमित एंड सन्स से खरीदा है। क्या ख़रीदा है, डिटेल लिखेंगे ट्रांजैक्शन की। 20 बेडशीट
80 रुपीज़ ईच। ठीक है, 20 बेडशीट खरीदी है और एक बेडशीट की प्राइस क्या है 80 रुपीज़ है, तो टोटल कितनी हो गई 1600 की होगी। अगेन वी विल लेस द ट्रेड डिस्काउंट, सो ट्रेड डिस्काउंट अगेन इज़ 10%, सो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट लिखना है आपको। ठीक है, आपका आ जाएगा 160 रुपीज़ को माइनस करना है इसे, और अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम, बाहर लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो जितने भी ट्रांजैक्शन है सब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब क्रेडिट परचेज है, उधार में क्रय किए गई चीज़ें हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सब नाम लिखे हैं। और इसके बाद आपको देखना है कि जब डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट है वो हमने नेट अमाउंट के बाहर के कॉलम में लिख दिया है। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो ये कॉलम बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसमें से आप एक कॉलम बना सकते हैं और सीधे नेट अमाउंट ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टोटल इट एंड रिमेंबर double line and a single line. Total purchase will be written here and the total of this amount will be written here. So आप इसका टोटल लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 4665 रुपीज़। तो ये हमारा था परचेज। होप यू वोंट हैव एनी डाउट इन दिस।